डॉक्टर जंकी दिस साइड। और आजकल जादुई दवाई का काफ़ी प्रचलन हो रहा है। मतलब जादुई दवाई इस तरह की दवाई जो कि डॉक्टर के पास में नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के पास में है जो आपका ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, और ऐसे लोग जिनको अभी तक आप जानते नहीं थे, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो जादुई दवाई बना के आपको ग्रोथ बहाल करने का ऐसे प्रोमिस करने की कोशिश करते हैं। और ये सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के अंदर, नॉट इन इंडिया, वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 50% पीपल दे विल हैव लॉस्ट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स। मतलब ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे होते हैं, 60% लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी न किसी तरह का स्टेज का हेयर लॉस होता है, और हर कोई सफर करता है। सबसे अच्छी बात होती है कि ये जो जादुई दवा लगाने वाले होते हैं बिल्कुल पैसे नहीं लेते, और डॉक्टर तो अपनी फीस लेते हैं। तो क्यों ना, अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है हमें तो हम ले लेते हैं। ओके, और यही हुआ। तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ कि इस तरह के कैंप लगा जो एक तरह का जादुई दवाई लगाते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल आने के चांसेस थे, और लोगों ने काफ़ी जो है वो ट्रीटमेंट लेने के चले गए। सुबह 4 बजे पहुंच गए वहाँ पर, और ऐसे कुछ दवाई लगाए उन्होंने। लगाने के बाद में क्या हुआ कि उनकी आंखों में एक तो स्किन में जलन हुई, उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद में आंखों में जलन होना शुरू हुआ, और ऑलमोस्ट 60 से 70 लोग दवाई लगाने के बाद में हॉस्पिटल पहुंच गए कि उनको तो तकलीफ हो रही है, उनकी आंखों को तकलीफ हो रही है, उनको तो लगता है कि कम दिखाई दे रहा है, और साथ साथ में उनकी बॉडी पे स्किन के अंदर स्वेलिंग भी होना शुरू हुआ, इचिंग भी हो गया और रेडनेस भी आ गया। अब ये क्वेश्चन होता है, 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं कि कौन सी दवाई लगाई जी ऐसी, हाँ, और सेकेंड है कि क्या ऐसी कोई दवाई जो हमारा ग्रोथ कर सकती है क्या। ओके, तो फिर तो हम भी लगा ले। ओके, कोई बात नहीं, आंखों की रोशनी तो जा रही है, बाल तो आ ही जाएंगे हमारे पास, है ना। तो नो वरी। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह का कोई जादू दवाई होती नहीं है जनरली। ओके, मेडिकल में इन चीज़ों को हम बोलते हैं इरिटेंट कॉन्टैक्ट थेरेपी। ओके, सो इरिटेंट कॉन्टैक्ट थेरेपी या आईसीटी बोलते हैं ना, वो जनरली कुछ केसेस के अंदर आपका हेयर ग्रोथ कर सकती है, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा के अंदर। ओके, और मैंने वीडियो बनाया है एलोपेशिया एरिएटा के ऊपर कि हाँ, एलोपेशिया एरिएटा के अंदर जो है वो इस तरह का इरिटेंट कॉन्टैक्ट थेरेपी काम करता है, कुछ हद तक काम करता है, और एक चीज़ इनिशियली स्टेज के अंदर दिया जा सकता है, और डॉक्टर भी देते हैं, हम भी देते हैं उसको। ओके, जैसे एक डाइथ्रोडोन की थेरेपी होती है, वो भी इसी तरह का काम करती है, लेकिन उसको बहुत लिमिटेड लगाते हैं। और सेकंड, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हमें पता होता है कि हमारी स्किन के अंदर कितना लगाएंगे कि ये मिनिमल साइड इफेक्ट करे और साथ में अच्छा हमारा इफेक्ट आए। ओके, तो एक उसके पीछे स्टडीज होती है। तो एक तो ये पहली बात होगी। सेकंड है कि क्वेश्चन मेरा आता है कि किस कंडीशन में लगाई गई थी। मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए, जिनको बिल्कुल बाल यहाँ से चले जाते हैं, तो क्या पॉसिबल है कि वापस बाल आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो इन बातों पे बिल्कुल आप बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आप बिलीव करोगे तो इस तरह की जो तकलीफें होने के चांसेस रहते हैं। ओके, मोर ओवर, अगर आपको लगता है कोई आयुर्वेदिक थेरेपी के नाम से कोई ट्रीटमेंट दे रहा है, तो मेरा ये मानना है कि आप आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वैद्य होते हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में स्टडी कर रखा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ओके, तो कभी भी इस तरह का बिलीव मत कीजिए। और सोशल मीडिया के अंदर ये चीज़ें बहुत वायरल होती है। ओके, और इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग भीड़ के आते हैं, मैंने देखे काफ़ी, एक लड़का और भी है जो इस तरह के वीडियो बनाता है, और उसके बाद में दावा करता है इस बात के लिए कि भाई उनका बाल अच्छे आए, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कुछ अगर आपको डाउट लगता है, इफ़ यू फील समथिंग कि डॉक्टर ये मैंने देखा था, तो अपने पास के डॉक्टर से जाके और उनसे एक बार ट्रीटमेंट उसके बारे में पता कर लीजिए। ठीक है, सही है या गलत है आपको डॉक्टर बता देंगे। ओके, आप अपने डॉक्टर पे बिलीव कीजिए डेफिनेटली, है ना। तो ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि कोई भी जो दवाई होती है ना, उसके पीछे एक अच्छा रिसर्च होता है। रिसर्च के बाद में उस कंडीशन के ऊपर वो काम करेगी कि नहीं करेगी, उसका रिसर्च होता है, और उसके बाद वो दवाई दी जाती है और मार्केट में आती है। ओके, और उसकी कुछ लेबलिंग होती है। हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जनरली आयुर्वेदिक के नाम पर कुछ भी दे दो उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। ओके, और इन चीज़ों बिल्कुल बिलीव मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्किन खराब हो सकता है। ओके, और अच्छी बात है कि उनको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई, और इन फ्यू डेज के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। आगे से ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हमारे लिए, और ये मैसेज आप सबको एज ए सोसाइटी के अंदर आपको समझाना है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो बनाऊँ, है ना, और जितना ज़्यादा रीच दोगे इन वीडियो को, आप मान के चलिए कि हम एक सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं। राइट, सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जो कि इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि एक कोई पर्टिकुलर कोई थेरेपी है जो कि बहुत अच्छी कर सकती है, आपको लगता है और कोई चीज़ आपने सोशल मीडिया में देखी है, तो आप मुझे लिंक पे भेज दीजिए। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हम एजुकेट कर पाएँ अपनी सोसाइटी को। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।